नमस्कार साथियों, मैं ए के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। देखिए, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो चल रही है क्यूआईपी सीरीज प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं 1093 पे। तो एक तो अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस को पुटअप करते रहिए टीचर्स के सामने अगर किसी में डाउट आता है तो। और दूसरा, जहां भी डाउट है उसे पूछो ध्यान से, उसको पूछना जरूरी होता है। क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस करके समझो। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करोगे उतनी जल्दी ही आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में देखो ज्यादा टाइम नहीं लेना। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, इस तरह से क्वेश्चंस को समझो कि वो जल्दी जल्दी होते चले जाएं और एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चंस हो। एक्यूरेसी होना चाहिए। अब ये बड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं और आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करो इन क्वेश्चंस के ऊपर। फिलहाल बेसिक यही है कि आपको समझ में आए कि सेंटेंस को देखना कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि यहां पर हमें अंडरलाइन किया हुआ है इस पार्ट के नीचे, समझ गए। और ये पार्ट में क्या है, वांट टू विन, और ये लिखा वांट्स टू वॉन, ये लिखा वांट टू वॉन, ये लिखा वांट टू विन, ये लिखा वांट टू विन। यानी वो आपसे सेंटेंस में क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखो। वो पूछ रहा है वर्ब, वर्ब पूछ रहा है। और वर्ब डिपेंड किस पे करती है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो, देखो ध्यान से देखो, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय और द टीचर। बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। तो जैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में एंड आएगा तो नेचुरल सी बात है वो दोनों को, तीनों जितने भी हैं उन सबको वो प्लूरल फॉर्म में क्यूमुलेट कर देता है, ये जोड़ देता है। तो यहाँ बॉयज और टीचर्स दोनों की बात चल रही है। तो जितने भी बॉयज हैं, जितने भी टीचर हैं, सब जुड़ गए और ये क्या बन गए सेंटेंस में, प्लूरल। तो जब प्लूरल बन गए तो नेचुरल सी बात है वांट में एस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस कब आता है, जब वो एस कब आएगा, जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और चार ऑप्शन है, आपको चेंज जरूर करना है क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी आपके पास में नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो वांट में एस तो आएगा ही नहीं, तो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन। अब ये बचा वांट, ये भी वांट, ये भी वांट, सब में वांट है। अब इसके बाद का जो खेल होता है, अगर सेंटेंस में कहीं लिखा है नीड, वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं, मेन वर्ब की तरह, नीड, वांट, और देख लीजिए इसमें, डेयर, होप, एक्सपेक्ट, विश, एक्सेट्रा। अगर सेंटेंस में इस तरह की वर्ब होती है, मेन वर्ब, डेयर, नीड, सेंटेंस में यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, मेन वर्ब की तरह की बात कर रहा हूं। अगर ये इस तरह से सेंटेंस में मेन वर्ब होती है तो फिर इनके बाद जो सेंटेंस में आता है, ध्यान रखना, वो क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके बाद सेंटेंस में यूज होती है। क्या यूज होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहां पर टू के साथ क्या लिख दिया, वॉन, वॉन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। तो वांट टू विन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये बनेगा वांट टू विन, द बॉय एंड द टीचर वांट टू विन। क्लियर है, ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, इस देखो, ही वॉज कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, उस पर दबाव डालना कुछ करने के लिए। तो ही वॉज कंपेल्ड पैसिव वॉइस। देखो पूछ क्या रहा है, ये एंटोनिम पूछ रहा है, किसका, कंपेल्ड का। कंपेल्ड मतलब दबाव डालना, जोर डालना। तो जोर डालने, दबाव डालने, मजबूर करने का अपोजिट पूछ रहा है। यानी इस बंदे को मजबूर किया गया था हर किसी के द्वारा टू ज्वाइन द ग्रुप, कि ग्रुप को ज्वाइन कर ले, हर किसी के द्वारा इसे मजबूर किया गया था। तो मजबूर करने का अपोजिट क्या होगा, ये लिखा कन्फेस्ड, डिसवेड, ऑब्सक्योर्ड और एब्यूज। देखो एब्यूज तो आएगा नहीं, गाली देना है। अब गाली देने का तो कोई सेंस यहाँ बनेगा नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है वो चीजें जो बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, अस्पष्ट चीजें कही जाती हैं। तो ये तो मजबूर, बस ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, मजबूर करना। इसका मतलब है सेंटेंस में मजबूर करना। और ये क्या लिखा है, ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर तो जाएगा नहीं ना किसी सूरत में यहाँ पे। तो फिर क्या बनेगा, देखो कन्फेस्ड का मतलब होता है जब तुम अपनी गलती मान लेते हो। ध्यान रखना, आपने कोई गलती की पास्ट में और आपने उसे क्या किया, मान लिया। इसका मतलब क्या है, गलती मानना। तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सेंस की वर्ड जाएगा डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना, रिया कर देना, या किसी चीज पर ज्यादा ध्यान न देना, उसे कंट्रोल ना करना। डिसवेड का मतलब होता है जाने देना या किसी चीज से रोकना। या एक सेंस और होता है इसका, किसी चीज से विचार बदलना, कि आप कुछ करना चाहते थे लाइफ में
और आपका वहां से विचार बदल गया, ये सारा का सारा क्या होता है, डिसवेड होता है। तो देखो कंपेल मीन्स मजबूर करना, हर किसी ने उसे मजबूर किया ग्रुप ज्वाइन कर ले, तो अपोजिट क्या होगा, जाने दो, छोड़ो, रहने दो, नहीं मजबूर करते हैं, नहीं बदलवाते हैं उससे, ग्रुप नहीं ज्वाइन करवाते हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डिसवेड। तो यहाँ ऑप्शन है आपका डिसवेड। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं किक द बकेट। देखो किक द बकेट का मतलब होता है, वैसे तो ईडीएम का मतलब कभी भी सेम नहीं निकलता, कि बकेट का मतलब होता है बाल्टी, किक हो तो लात मारना, तो लात मारने से कोई लैंग्वेज बनेगी नहीं इसमें कहीं भी। इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मर जाना, किक द बकेट। ये नॉवल में यूज किया गया है कई बार, किक द बकेट, मर जाना। तो देखो मरने की वर्ब है टू डाई, बस यही जाएगा। ईडीएम का तो सीधा फंडा बच्चों ये है कि जिसको ईडीएम के मीनिंग याद है वो ऑप्शन एक सेकंड में हो जाएगा, जिसे मीनिंग याद नहीं है वो किक द बकेट का बीमार करके आ जाए, खुश करके आ जाए, दुखी करके आ जाए, मार के आ जाए, वो अपने हिसाब से कर देगा। कुछ तो इसे बीमार कर देंगे किक द बकेट के, भाई साहब बकेट में लात मार रहा है इसका मतलब बीमार है, दुखी है, दुखी में गुस्से में लात मार रहा, दुखी है, तो ना दुखी का सेंस है, सेंस क्या है, मर जाना। वैसे छोटी छोटी बात ध्यान रखिए, किक द बकेट मींस मर जाना। और चेक करो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है, ये थोड़े सी स्पेलिंग यहाँ पे है ही अलग, मैं ठीक कर देता हूँ। ये स्पेलिंग ये वाली है, हालांकि सेट में ठीक हो चुकी है, एक सेकंड का टाइम दो बस मुझे, क्योंकि जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना ऊपर वही स्पेलिंग आपको चेक करनी है, जो स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है। इससे तो मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा एक दिन। देखो FLORAL, ये तो एक ही वर्ड है, फ्लोरल। ट्रिब्यूट ये स्पेलिंग है, TUE स्टैच्यू ये स्पेलिंग। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो देखो अपने सेंटेंस में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा फ्लोरल, तो फ्लोरल बिल्कुल ठीक सही है। फ्लोरल का मतलब होता है फूल, फ्लोरा, फ्लोरा वर्ड से बना है, तो फ्लोरल का मतलब फूल, ये फूलों से संबंधित होता है। ट्रिब्यूट, जब किसी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट होता है, श्रद्धांजलि देख लेना यार कैसे लिखते हैं, मतलब श्रद्धांजलि, भाई हिंदी नहीं पता मुझे, श्रद्धांजलि देना किसी को ट्रिब्यूट होता है, ठीक है। स्टेच्यू होता है पुतला, किस चीज का पुतला या किस चीज की मूर्ति को बोलते हैं, मूर्ति, मूर्ति को या पुतले को। और होस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना। तो ध्यान रखना है, चार स्पेलिंग उसने पूछी है। होस्ट का मतलब क्या है, झंडा फहराना। तो देखो ध्यान से, फ्लोरल, ट्रिब्यूट, होस्ट, और एक कहा गया इसमें स्टेच्यू। अब वो पूछ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, गिवन सेंटेंस में कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखो फ्लोरल भी सही स्पेलिंग है, ट्रिब्यूट भी सही स्पेलिंग है, और देखो स्टेच्यू भी सही स्पेलिंग है। गलत स्पेलिंग है HOS, ये HOS नहीं होता, डी एरर जाएगा, डी पार्ट में प्रॉब्लम बनेगी। इसकी स्पेलिंग है HOISTING, होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, झंडा फहराना, कहीं पर झंडा फहराने को होस्ट बोलते हैं। होस्ट द फ्लैग, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम झंडा फहराते हैं, होस्ट द फ्लैग। नेक्स्ट आते हैं स्पार्स, SPARS। स्पार्स का मतलब होता है कम, या इसका मीनिंग और समझ लो छितर बितर, एक वर्ड सुना होगा आपने छितर बितर, या एक वर्ड और आसान देख लो छिटपुट, ये तो थोड़े अजीब हो सकते हैं वर्ड तुम्हारे। या आप इसका मीनिंग याद कर सकते हो, जिस चीज में कम घनत्व होता है, यानी कि कम घना, यानी कि उसमें डेंसिटी कम होती है, उसे बोलते हैं स्पार्स, कमी को स्पार्स कहा जाता है। छितर बितर का मतलब होता है बिखरा हुआ, ऐसे ही तितर बितर चीजें, छिटपुट चीजें होती हैं, उसे स्पार्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। तो थिन, थिन होता है पतला, तो इसका तो मीनिंग तुम्हें पता होगा, ये क्या होता है, पतला। अब देखो पतला से तो कोई सेंस निकलेगी नहीं, अगर हम पतला की बात करें तो पतला की तो कोई सेंस निकलेगी नहीं। स्कैंट का मतलब कमी होता है, स्कैंटिसिटी, ये अपने आप में कमी होता है, ये वर्ड भी नहीं जाएगा तो सिनोनिम हो जाएगा। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा, काफी। और मीगर का मतलब भी एक टाइप से कमी होता है। तो देखो ध्यान से, हमें पूछना अपोजिट, मिल गया होगा अपोजिट कौन सा जाएगा, एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा, जो किसी चीज में प्रचुर मात्रा होती है उसे एबेंडेंट कहा जाता है, काफी प्रचुर जो होता है एबेंडेंट, ठीक है ना। इसका नाउन होता है एबेंडेंस, इसका अगर नाउन निकलेगा क्या होता है, एबेंडेंस। आगे आते हैं, ब्लैंक को फिल करना है। वो कह रहा है शी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है। कौन याद दिलाता है, शी रिमाइंड्स मी, हमेशा हमेशा याद दिलाती है, दैट, कि मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल,
देखो क्या आना चाहिए, पहला पॉइंट देखो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है आपका, ध्यान से देखना कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो जरूरी नहीं मैं यहाँ पे हैड वैड करूँ, कुछ खास बात तो आएगी नहीं। अब देखो हैव के बाद भी टू भी आ सकता है, हैज के बाद भी आ सकता है हैड के, तो आई के साथ देखो आई लिखा तो आई के साथ हैज तो आएगा ही नहीं, आई हैज टू बी। हैड कब आता है, अगर मैं इसे पास्ट में लेके जाता तो हैड भी नहीं आएगा। मस्ट एक मॉडल है, तो ध्यान रखो जितने भी मॉडल्स होते हैं 13 मॉडल्स होते हैं, ध्यान रखना, विल, वुड, शैल, शुड, ये याद होंगी आप लोगों को, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, सारे लिख लो एक बार ध्यान से, मे, माइट, डेयर, नीड और एक मस्ट, और दो लिखो यूज टू और एक लिखो ऑट टू। ये क्यों लिखो इसको समझो, यूज टू और ऑट टू को छोड़ के जितनी भी मॉडल्स हैं, इन्हें कुछ लोग मोडाल बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 मॉडल्स है टोटल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू। यूज टू और टू को छोड़कर बाकी किसी के साथ भी टू नहीं आता है, ध्यान रखिए, हमेशा इनके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जबकि इन दोनों के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू और ऑट टू के साथ क्या चलेगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बाकी के साथ चलेगा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो मस्ट तो एक मॉडल हो गया, इसके साथ टू आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, हैव। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, आई हैव टू बी, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो जितनी भी मॉडल्स हैं उनके साथ कभी भी टू नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे देखो मिस्टर खन्ना, अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, एक निर्दयी टाइप के आदमी को कैलस बोला जाता है, कठोर आदमी है, निर्दयी सुना होगा आपने एक वर्ड निर्दयी, जो आप पे जरा सी भी दया नहीं करेगा उसे बोलते हैं निर्दयी, कठोर शासन करने वाला आदमी, कठोर मतलब एक टाइप से बहुत ही खतरनाक तरीके से रूल फॉलो कराने वाला आदमी होता है निर्दयी, कठोर को बोलते हैं। टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, तो देखो हमें क्या पूछना, फिर से अपोजिट बताना है कैलस का, तो वर्ड लिखा है रेशनलिस्ट। देखो रेशनलिस्ट का मतलब होता है, आप इसे ध्यान रखो, जो रेशनली बात करता है, यानी कि कौन सा आदमी होता है, ध्यान रखना, एक ऐसा आदमी जो बहुत सोच समझ कर नपी तुली बात करता है, रेशनल बोलते हैं। रेशनल का मतलब नपा तुला, यानी कि तो तार्किक, ये आदमी लॉजिकल बात करेगा, मूर्खता वाली बात नहीं करेगा, तार्किक व्यक्ति को बोलते हैं रेशनलिस्ट। अनसिंपैथेटिक, सिंपैथी सुने होगा आपने, सिंपैथेटिक होता है दया दिखाने वाला, सिंपैथेटिक दयालु, और अनसिंपैथेटिक फिर से वही निर्दयी, और नॉन डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक, ठीक है, नोट कर लिया करो इन वर्ड्स को, डिप्लोमेटिक राजनीतिक, और नॉन डिप्लोमेटिक अराजनीतिक, मतलब ये राजनीति से दूर का बंदा है। तो देखो अब वो कैलस का अपोजिट पूछ रहा है, तो कैलस मतलब कठोर निर्दयी, अपोजिट पूछ रहा है, तो तार्किक से कोई लेना देना नहीं है, निर्दयी निर्दयी सिनोनिम बन जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो क्या जाएगा, सिंपैथेटिक, नॉन डिप्लोमेटिक भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, सिंपैथेटिक, ऑप्शन जाएगा सी। क्लियर, अगला वर्ड आता है नरेश, इसको करना है हम लोगों को, हाँ सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग में हमेशा एक ही बात बताता हूं आप लोगों से, ऑप्शन देखो सबसे पहले, या तो क्यू से जा रहा है या एस से जा रहा है, और ये पहला सेंटेंस फिक्स है, राहुल वाज अलोन एट होम, राहुल घर पे अकेला था। पी मुझे पढ़ना नहीं, क्योंकि देखो पी से कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको ऑप्शन को पढ़ने का मेरा कोई लॉजिक नहीं बैठता। क्यू से हो सकता है, सडनली द फोन रैंग, राहुल जो था वो घर पे अकेला था और अचानक से फोन बजा, हो सकता है, सेंस यहां से बन सकती है, तो या तो मैं क्यू से पढ़ूंगा या फिर मैं एस से देखूंगा। एस में क्या लिखा है, दाउ ही सेड हेलो देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, उसने बोला कि हेलो लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं। तो सोचो ये ऑप्शन पी के मतलब S1 के साथ ज्यादा सही है या फिर एस, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को कि राहुल घर पे अकेला था तो सडनली फोन बजा, ये बेहतर होगा ना, हेलो तो बाद में बोलेगा आदमी, तो क्यू से जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब क्यू के बाद एक पी है एक आर है, तो उसने कहा कि राहुल घर पे अकेला था, अचानक से फोन बजा, फिर क्या हुआ, उसने झिझकते हुए ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए झिझका, बट देन पिक्ड अप द रिसीवर, फिर उसने फोन उठाया, ये हुआ। या फिर आर, ही रिपीटेड हेलो, उसने फिर हेलो कहा। तो देखो ध्यान से क्रोनोलॉजी समझो, राहुल घर पे अकेला था,
फोन बजा और पहले तो फोन उठाएगा तभी तो हेलो हेलो बोलेगा ना, तो क्यू के बाद क्या जाएगा, पी, ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है ना, थोड़ा सेंस निकालो ना, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो राहुल घर पे अकेला था, अचानक से फोन बजा, फिर उसने फोन झिझकते हुए उठा ही लिया आखिर में, उसके बाद हेलो बोला, नहीं बोला, हाय बोला, वो बात की चीज है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। रॉन्ग वर्ड आपको चेक करना है जिसकी नहीं करेक्ट स्पेलिंग, जिसकी करेक्ट स्पेलिंग को चेक करो। GUARANTEE, गारंटी। GENARAL, GENA नहीं होता जी, ये स्पेलिंग गलत है। GENERAL, जनरल। ग्रेगेरियस का स्पेलिंग GRA नहीं, ग्रेगेरियस की स्पेलिंग है GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है वे जानवर या व्यक्तियों के लिए भी आता हमेशा जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स ऐसे ह्यूमन बीइंग जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसे बोलता है ग्रेगेरियस। आप इसका मतलब हिंदी में ये याद कर लो, मिलनसार। यानी ये वे प्राणी हैं जो समूह बना के रहते हैं, ग्रेगेरियस। गार्बेज का स्पेलिंग भी गलत है, GARBAGE, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, गंदगी को गार्बेज बोलता है। तो देखो तीन स्पेलिंग आता है, हम तो करेक्ट बता नहीं, करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली, गारंटी, GUARANTEE, गारंटी इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। पैसिव में चेंज करना है। देखो क्वेश्चन इसने अलग तरीके से पूछा, इसने कहा आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन। आप किसी से कैसे पूछोगे इफ द चिल्ड्रन, देखो यहां से क्वेश्चन याद रखो क्या लिखा है, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स। इस वाले सेंटेंस को आप किसी से कैसे पूछोगे पैसिव वॉइस में। तो देखो सेंटेंस को उसने जो ना जो डायरेक्शन दिया डायरेक्शन में ही पूछ लिया, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक, ये क्वेश्चन पूछा, इसका पैसिव वॉइस पूछना। तो मैं हमेशा बताता हूं पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता है। तो देखो वर लिखा है तो नेचुरल से बता वाज वर तो आपका रहेगा रहेगा। इस पहले सेंटेंस में वर आ गया, दूसरे में वर आ गया, तीसरे में वर आ गया, चौथे में वर आ गया। क्लियर है यहां तक तो सारे ठीक है। ये लिखा ING, तो मुझे बी में ING लगाना पड़ेगा, बीइंग। तो देखो यहां पे बीइंग है, यहां भी बीइंग है, यहां भी बीइंग है, यहां पे नहीं है। अब इन तीन में चेक करो। नोट भी लिखा है तो इस वाले सेंटेंस में नोट नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है। तो इस तरह से सेंटेंस को जो ना एलिमिनेट करते चले जाओ। अब खेल है वर द बुक्स और वर द बुक। तो चेक कर लो भाई, बुक्स की बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है, क्या लिखा बुक्स, तो बुक्स वाला ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी गलत हो जाएगा। तो ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि नोट नहीं है, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि बुक्स नहीं है, और इसमें तो भाई सब कुछ है ही नहीं, ING वाइएनजी भी नहीं है। क्लियर, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। हॉस्टाइल का पूछ रहा है सिनोनिम। हॉस्टाइल का मतलब देखो ध्यान से, हॉस्टाइल होती है, शत्रु को हॉस्टाइल बोलते हैं। जो आपका दुश्मन है, जो आपसे प्रेम नहीं करता है, आपसे अच्छे से नहीं रहता, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, देखो अपोजिट क्यों, सॉरी सिनोनिम पूछ रहा है। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा, पसंदीदा, बहुत ही ऐसी चीज जो आपका मनमोहक, आपने सुना होगा। तो शत्रु का अपोजिट हो गया है, तो ठीक है ना, दुश्मनी का अपोजिट टाइप से चल देगा। हॉस्पिटेबल, ये हॉस्पिटल से बना है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अतिथि भाव, अतिथि भाव होता है एक टाइप का। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जिसका तुम वेलकम करते हो, जिसके साथ तुम अच्छे तरह से ट्रीट करते हो, कि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनके साथ आप बर्ताव जो करते हो, वो हॉस्पिटेबिलिटी होता है। एम्पैथिक मतलब सिंपैथेटिक होता है, ये सेम मीनिंग देता है। आप एम्पैथेटिक बोल लीजिए या सिंपैथेटिक बोल लीजिए, दोनों का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति रखने वाला, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक। और अनफ्रेंडली होता है, ये तो वही होगा ना दुश्मन। अनफ्रेंडली क्या बनेगा, दुश्मन बन जाएगा। तो देखो यहाँ वर्ड कौन सा बनेगा, इसका तो शत्रु का सिनोनिम पूछ रहा है ना, शत्रु का सिनोनिम तो शत्रु ही हो गया ना, तो वर्ड क्या जाएगा, डी। एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं बच्चों, ये तभी हो पाएंगे जब आपको वोकैब अच्छे से आती होगी। तो वोकैब पे थोड़ा फोकस करते चलो, आराम से हो जाते हैं। और जो भी टेस्ट एग्जाम पेपर जो भी होता है, अगर वो तुम्हें टफ लग रहा है ना, तो एक बात ध्यान रखना,
जिस भी एग्जाम पेपर के एंटोनियम सिनोनिम टफ होंगे, जिस भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एंटोनियम सिनोनिम टफ हो गए ना, वो आपके लिए टफ है, और जिसके इजी हो गए वो आपके लिए इजी है। तो सारा खेल किसका है? वोकैबुलरी का हो जाता है। देखो इसमें वन वर्ड चेक करो इसका, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बड़ा आसान होता है। इसका एक सिस्टम याद रखो, थियो से समझो। थियो, थियो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है देवता। अब इससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है फीस्ट, एक वर्ड बनता है अथीस्ट, एक वर्ड बनता है थियोगैमी, एक वर्ड बनेगा थियोलॉजी, एक वर्ड बनेगा मोनोथीस्ट। बहुत सारे वर्ड बनते हैं भाई, इससे ध्यान रखना। मोनोथीस्ट, एक वर्ड बनेगा इसमें हेनोथीस्ट, एक वर्ड बनेगा पोलीथीस्ट, और भी वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है थियोक्रेसी, एक वर्ड बनता है थियार्की। ये जितने भी वर्ड्स हैं इस तरह से, ये सब देवताओं से संबंधित है, क्योंकि इनका रूट वर्ड है देवताओं से थियो। मीनिंग हल्का हल्का समझ लो। थीस्ट का मतलब होता है देवताओं को मानने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो देवताओं में बिलीव करता है, थीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव नहीं करता है वो होता है अथीस्ट, इसे बोलते हैं नास्तिक। मीनिंग लिख देता हूं इनको फटाफट फटाफट में। ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, एक देवताओं को मानेगा एक नहीं मानेगा। थियोगैमी, ये देव विवाह होता है, देवताओं की शादी। जैसे गैमी मतलब शादी, थियो मीन्स देवता। थियोलॉजी होता है देव शास्त्र, इसमें देवताओं के बारे में, उनके अपने रिलीजन के बारे में पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं थियोलॉजी। मोनोथीस्ट, मोनो मतलब एक, ये होता है एक देव मानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो एक ही देवता को मानता है उसे बोलते हैं मोनोथीस्ट। हेनोथीस्ट होता है देव समूह मानने वाला, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो देवताओं को एक समूह में पूजता है, यानी 3-4 देवता एक साथ जरूर पूजेगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक ही काम करते हैं, एक ही कंट्री को या एक ही यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जहां देवताओं के, जैसे लक्ष्मी गणेश एक साथ पूजे जाते हैं, जहां देवताओं के ग्रुप पूजे जाते हैं उसे बोलते हैं हेनोथीस्ट। और पॉलीथीस्ट होता है बहुदेव पूजक, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे देवताओं को मानता है, हजारों लाखों देवता हैं उसकी लाइफ में, उसे बोलते हैं जब बहुत सारे देवताओं को पूजता है। थियोक्रेसी, ये होती है देव सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे देवता चलाते हैं, थियोक्रेसी। और थियार्की का मतलब होता है, ये चलो मैं इसको बता देता हूं, ये भी वैसे देव सरकार होती है, दोनों में फर्क समझ आता हूं। थियार्की तो देव सरकार है, जहां का राजा इंद्र है और भाई सब 4 देवताओं को अलग अलग काम दे रखे हैं, वो थियार्की है। और थियोक्रेसी जो होता है ये धर्म तंत्र होता है, एक टाइप का देवताओं के नाम पे जो धार्मिक संस्था बन जाती है उसे थियोक्रेसी बोलते हैं, धर्म तंत्र। इसे देवता चलाएंगे और ये देवताओं के नाम पे सरकार चलती है। तो समझो स्टेट को क्या करें, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो कौन है? थीस्ट, नास्तिक। बाकी के देखना स्पिरिचुअलिस्ट या अध्यात्म को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला होता है। हिपोक्रिट, पाखंडी, ढोंगी, इनको भी मीनिंग लिख लो, ये होता है पाखंडी। स्केप्टिक, शक करने वाला, ये होता है शक्की। ठीक है, तो सारे वर्ड्स नोट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना। इनडायरेक्ट में देखो मैं हमेशा कहता हूं इनडायरेक्ट बनाते समय पहले वो सेंटेंस चेक करो जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कोमास से बाहर हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, तो इसको चेंज करो, क्या कर रखा है? दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड टू हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड टू हर फ्रेंड्स। टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, ये ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। फिर देखो यहाँ भी दैट, यहाँ दैट, यहाँ दैट, इसमें दे, इसमें शी, ये तो गलत है, इसमें वी, इसमें दे। अब देखो उसने लिखा वी, वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी को तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें सेकंड, ये सेकंड गलत इसलिए, और टोल्ड के बाद टू है। सी ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि दैट के बाद इसमें वी है, मतलब वो वी को चेंज करना ही पड़ेगा।
अब दोनों में सेम आ गया, वी दे आ गया। अब इसमें लिखा विल गो, जबकि आपके सेंटेंस में क्या है, आर गोइंग। तो आर को नरेशन में चेंज करोगे जब पास्ट में जाओगे, तो आर को चेंज विल में थोड़ी कर देंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है।